तो लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो आई थिंक मैं आपको लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट बता रहा था, और लोकल स्टोरेज का जो कंसेप्ट बता रहा था उसमें हम यहाँ पर टेम्पलेट को इंटीग्रेट करने का कंसेप्ट देख रहे थे, राइट। अब टेम्पलेट को इंटीग्रेट करने का कंसेप्ट देख रहे थे, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये एक टेम्पलेट हम लोगों ने यहाँ पर लिया था और जिसको हम कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। और इसको जो कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये रजिस्टर का ऑप्शन एक ऐड किया था कि अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो इसको क्लिक करने पर यहाँ पर अपन आएंगे और यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर फील्ड्स हमने यहाँ पर मॉडिफाई करी थी, है ना, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा था नेम के बाद में आ रहा है ईमेल, फिर पासवर्ड, फिर सिलेक्ट सर्विस के बाद में फिर आप देखेंगे यहाँ पे फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, है ना, सिलेक्ट जेंडर, सिलेक्ट हॉबीज, एंटर एड्रेस, और यहाँ फाइनली आप क्या कर रहे थे, रजिस्टर पे क्लिक कर रहे थे, राइट। तो अभी ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है। तो अगर अपन बात करें हमें यहाँ पे करना क्या है, तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो अब मैंने जैसा कि आपको बोला भी था कि यहाँ पर आपको लोकल स्टोरेज का जो कंसेप्ट देखना है, तो वो लोकल स्टोरेज की हेल्प से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप पूरी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, राइट। तो चलते अपन यहाँ पर कैसे क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जब मैं यहाँ पे contact.html पर आया था, तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्म बनाया था, राइट, तो अब वो फॉर्म यहाँ से जा कहाँ रहा है ना, डेटा कहाँ लेकर जाएगा या कैसे क्या डेटा आपको मिलेगा। तो अब उस केस में अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर सब में आपने क्या लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा कर रखा हुआ है ना। अब रिक्वायर्ड लगा के रखा है, तो आपको यहाँ पर करना क्या रहेगा, अब आपको यहाँ पर इन फील्ड्स का डेटा भी तो गेट करना रहेगा, और आप इसको यहाँ पर लेकर कहाँ जाएंगे। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे तो अपन देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने क्या करा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर मैंने लिखा ऑन सबमिट, या फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, ये इस वाली लिंक को तो अपन, ये वाले एक्शन को तो अपन यहाँ से हटाते हैं, है ना। और बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपन डायरेक्टली उसको कहाँ पे लेकर चले जाएंगे, उसके होम पेज पर ही लेकर चले जाएंगे, है ना। होम पेज मतलब इंडेक्स पेज पर ही लेकर चले जाएंगे। हम इंडेक्स पेज पर ही लेकर अगर चले जाएंगे, तो इंडेक्स पेज पर ले जाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर index.html, राइट। यहाँ पर मुझे क्या लिखना रहेगा, index.html। लेकिन अब ये index.html भी जो मेरे को लिखना रहेगा, तो उसके भी पहले मैं यहाँ पर अब करूंगा क्या, तब उसके भी पहले अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट पर अपन क्या करेंगे, तो ऑन सबमिट पर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, क्या अपन यहाँ पर गेट डेटा, या किसी भी नाम से आप क्या बना सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं। क्लियर है क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब अगर अपन बात करें कि मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है गेट डेटा, और मैंने एक्शन में लिख के रखा है index.html। अब इससे होगा क्या, तो इससे सिंपली ये होगा कि अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट किया, तो गेट डेटा पे जाएगा, और गेट डेटा से आने के बाद में डायरेक्टली index.html पर चले जाएगा। फिर उस केस में गेट डेटा लिखने से तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि गेट डेटा से मैं अगर उधर रिटर्न ट्रू करूँ, रिटर्न फॉल्स करूँ, तो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, वो डायरेक्टली index.html पे चले जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि वो गेट डेटा जो रिटर्न करे, ट्रू या फिर फॉल्स, उसके बेसिस पर डिसाइड हो index.html पर जाना है या नहीं। तो उस केस में यू सिंपली नीड टू राइट रिटर्न हियर। तो रिटर्न लिखने से ये होगा कि अगर फॉल्स आता है तो आगे नहीं जाएगा, और ट्रू आता है तो आगे जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको गेट डेटा नाम की मेथड बनाना है। अब गेट डेटा नाम की अगर आपको मेथड बनाना है, तो अब अपन ये मेथड बनाएंगे कैसे, तो ये मेथड बनाने के लिए अब आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट लगाना रहेगी। तो अब स्क्रिप्ट के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो अपन एक काम करते हैं, ये जो गेट डेटा देकर रखा हुआ है, राइट, तो अपन यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लगा लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं अपन ऊपर ही लगाते हैं। तो ये जो गेट डेटा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, हेड के अंदर मैंने लिखा स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट के अंदर अपन क्या लिख लेंगे, SRC। और SRC में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो SRC में मैंने लिख दिया यहाँ पर सिंपली क्या, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर माई स्क्रिप्ट, है ना, .js। मैंने ऐसा कुछ लिख लिया, मैंने इसको सेव किया, myscript.js मैंने लिखा, मैं यहाँ पर आया, यहाँ अगर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली myscript.js नाम से। तो myscript.js नाम से मैंने ये बनाया। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया, और फंक्शन में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर गेट डेटा नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख लिया। और अब ये लिख लिया, तो अब मेरे को इसको टेस्ट करना है कि ये फंक्शन चला भी है कि नहीं चला है। अब चला भी है कि नहीं चला है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा अलर्ट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्टिंग। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है,
अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे डायरेक्टली क्लिक किया। मैंने इस पे क्लिक किया तो क्लिक करने पर देखो अब यहाँ पर क्या आया, ये बोल रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड फर्स्ट। आपको पहले फील्ड लिखना रहेगा, तो मैंने लिखा एंड्रेव, मैंने लिखा andrew@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड में मैंने लिख दिया 123। अपन सर्विस पर आए, सर्विस में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया क्या, AWS। मैंने करा फोन, फोन में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डेट अपन ने सिलेक्ट कर ली यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे कि आप मेल सेलेक्ट कर लिया आपने, क्रिकेट सेलेक्ट कर लिया आपने, एड्रेस में लिख दिया इंदौर। फाइनली अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक। तो अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपने रजिस्टर पे क्लिक किया तो अब ये तो आपको कहाँ लेकर आ गया, ये mail.php, और ये इस पेज पे लेकर आ गया। आई थिंक हम लोगों ने पेज को सेव नहीं किया था क्या। अपन आते हैं यहाँ पर contact.html पर, और contact.html पर आने के बाद में कहाँ पर था अपना पेज, यही था ना शायद तक। ठीक है, और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैंने एक्शन लिखा है, और यहाँ पर अगर अपन बटन देखें तो बटन कहाँ दे के रखा है, ये आपको रजिस्टर का बटन दे के रखा हुआ है, राइट। और ये जो रजिस्टर का बटन देकर रखा हुआ है, इस रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने पर ये जो आपको फॉर्म दे के रखा हुआ है, तो इस फॉर्म के अंदर आपने क्या करके रखा है, यहाँ पे क्लास फॉर्म मेथड पोस्ट, और आपने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर क्या, तो अपन एक काम करते हैं, पोस्ट मेथड को यहाँ से हटाते। मैंने लिखा ऑन सबमिट रिटर्न गेट डेटा, और एक्शन में मैंने लिख दिया क्या, index.html। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब index.html में मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है ना। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब सेव करने के बाद में ध्यान से देखना है, यहाँ पर अपन एक बार फिर से इसको चलाते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने बैक किया। ठीक है, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये सारी डिटेल्स मैंने फिलअप करी। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, और मैंने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक किया। ठीक है, तभी देखो टेस्टिंग आ गया लिखा हुआ। मतलब मेरे को एक चीज़ ये समझ में आई कि जो मैंने गेट डेटा वहाँ पे लिखा हुआ था, वो गेट डेटा नाम का मेरा फंक्शन चला, और गेट डेटा नाम का जो मेरा फंक्शन चला है, तो उसने यहाँ पे मेरे को टेस्टिंग दे दिया है। मतलब अब मैं उस फंक्शन के अंदर जो भी लिखूंगा तो वो मेरे इस स्पेसिफिक फॉर्म के लिए काम कर जाएगा, राइट। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो वैसे तो देखो आपने यहाँ पर क्या लिख के रखा हुआ है, या वैसे तो आपने यहाँ पे वैलिडेशन लगा के रखे हुए किसके ऊपर, आपके फॉर्म के ऊपर। कैसे वैलिडेशन लगा के रखे हुए कि अगर आपने रजिस्टर किया तो वो बोल रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड फर्स्ट, आपने लिख दिया यहाँ पर एंड्रेव। फिर उसके बाद में आप चेक कर लो, यहाँ पर ईमेल पे भी लगा हुआ है ही सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद में आपने क्लिक किया, पासवर्ड पे भी लगा हुआ है ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिलेक्ट सर्विस, ये इसके ऊपर नहीं लगा है तो अपने को इसके ऊपर रिक्वायर्ड लगाना है। फ़ोन नंबर पे भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी लगा हुआ है आपके पास में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अपन आए तो इस पर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको किस पे लगाना है यहाँ पर, तो आपको जेंडर पे, हॉबीज़ पे और सिलेक्ट सर्विस पे लगाना है। अब अगर मैं बात करूँ सिलेक्ट सर्विस की, तो सिलेक्ट सर्विस के केस में आप यहाँ पर आएंगे, और सिलेक्ट सर्विस में आप यहाँ पे वैसे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, बट इसलिए चला नहीं यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ तो है अपन ने कॉल LJ6 क्लास, और क्लास में आपने लिख के रखा है यहाँ पे रिक्वायर्ड, REQUIRED रिक्वायर्ड। ठीक है, बट चलिए नहीं चला यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट सर्विस पे स्टिल नहीं दे रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, अभी इस पे नहीं दे रहा है, जेंडर पे तो अपन क्या है, उसको चेक करवा देंगे तो अपने को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हॉबीज के केस में तो ऐसा है कि आप, जरूरी नहीं है कि आपकी क्रिकेट हॉबी हो ही सही, तो आप उस पर ऐसा रिक्वायर्ड मेंशन भी नहीं कर सकते। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन इसके रिक्वायर्ड हटाकर, है ना, अपन अपने खुद के वैलिडेशन लगाते हैं, और अपन अपने वैलिडेशन में भी बस यही वैलिडेशन लगाएंगे कि एम्प्टी फील्ड हो तो वो उसको फिल कर ही आगे बढ़े, है ना। क्योंकि अब ये तो गड़बड़ है ना, अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर ऑलरेडी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, बट स्टिल वो रिक्वायर्ड को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो गड़बड़ है। तो फिर अपन करेंगे क्या, यहाँ पर तो अपन आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, ये जो रिक्वायर्ड दे के रखा हुआ है, तो इस रिक्वायर्ड के केस में मैंने इधर से इसको हटाया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ से आकर मैंने इस रिक्वायर्ड को हटाया। तो यहाँ पर आया, मैंने ये रिक्वायर्ड को यहाँ से हटाया। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने इस रिक्वायर्ड को यहाँ से हटाया।
ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं और इधर तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पर भी अपन रिक्वायर्ड को हटा देते हैं। ठीक है, और फाइनली अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी मैंने ये फ़ोन की इसमें भी रिक्वायर्ड को हटा दिया है और यहाँ से भी अपन ने रिक्वायर्ड को हटा दिया। राइट, अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, अपन आ जाते हैं यहाँ पे माई स्क्रिप्ट पे। माई स्क्रिप्ट पर आने के बाद में मैंने करा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है वेर। वेर में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अब एक चीज़ ये भी देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर ये लिखा हुआ क्या है। मतलब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये है आपके पास में क्या, यहाँ पे नेम लिखा है और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन लिखते हैं यूजर नेम, है ना। और यहाँ पर मैं आईडी भी लिख लेता हूँ, तो मैंने लिखा आईडी, और आईडी में भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर नेम। यहाँ पे तो ईमेल लिखा हुआ है, आईडी में अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, तो आईडी में अपन लिख लेते हैं यहाँ पर ईमेल। पासवर्ड की अगर अपन बात करें तो आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो आईडी में मैंने लिख लिया है यहाँ पर पासवर्ड। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा है नेम। नेम में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया ICRVICS सर्विसेज, और आईडी पे भी मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर SCRVICS सर्विसेज। फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, ये फ़ोन दे के रखा हुआ है, तो फ़ोन को अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट। यहाँ पर आईडी में भी मैंने क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर कॉन्टैक्ट। फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा यहाँ पर मैंने नेम में भी क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है डेट, और आईडी में भी मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, तो आईडी में भी मैंने लिख लिया है यहाँ पर क्या, डेट। हाँ, नेम ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक, फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो ये जेंडर, जेंडर की केस में आप क्या करेंगे, तो आपने नेम में जेंडर लिखा, आईडी में मेल लिखा है, नेम में जेंडर, आईडी में फीमेल, तो आप यहाँ पर एक काम करें, आप यहाँ पे लिख दे वैल्यू, और वैल्यू में आपने क्या लिख दिया है, वैल्यू में आपने यहाँ पर मेल लिख दिया है। यहाँ पर भी आकर अब आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर आकर आप लिखेंगे वैल्यू, और वैल्यू में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर, तो वैल्यू में आपने लिख दिया है यहाँ पर फीमेल। और अब अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, क्रिकेट, क्रिकेट, हॉकी, हॉकी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे वैल्यू, और वैल्यू में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर क्रिकेट। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे वैल्यू, और वैल्यू में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो वैल्यू में आप लिख देंगे यहाँ पर हॉकी। और फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अब क्या, तो नेम में एड्रेस लिखा हुआ है, आप आईडी में भी आकर क्या लिख देंगे यहाँ पर एड्रेस। ठीक है, ये आपने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो अपन ने ऐसा लिखा है ना। अब अपन आ जाते हैं वापस से अपने माई स्क्रिप्ट पे। माई स्क्रिप्ट पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया है क्या, यूजर नेम। अब यूजर नेम में मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी से अपन उस एलिमेंट को गेट करेंगे, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर यूजर नेम। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, अभी मैंने यूजर नेम तो लिखा। अब ये यूजर नेम लिखने के बाद में अगर अपन बात करें अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली कंडीशन लगा दी कि अगर यूजर नेम डॉट क्या आएगा यहाँ पर, वैल्यू, है ना, डॉट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर ट्रिम। अगर इक्वल्स टू क्या होता है, अगर खाली होता है तो अपन क्या कर देंगे यहाँ से रिटर्न, और रिटर्न में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो रिटर्न में अपन कर देंगे फॉल्स। ये क्या आ गया, यूजर नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, यूजर नेम डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, अगर खाली होता है तो अपन रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ से फॉल्स। अब अगर अपन बात करें, अब ये तो रिटर्न अपन ने फॉल्स कर दिया, तो अब उस केस में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, वैसा का वैसे मुझे सबकी केस में भी करना रहेगा। अब सबकी केस में करना रहेगा मतलब कैसे, तो अपन एक काम करते हैं, इसको सेव भी करते हैं, सेव करके अपन एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके अपन यहाँ पर इसको रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। अपन ऐसा चाह रहे कि यहाँ पर कुछ वो इंटीमेट कर दे, कुछ मैसेज दे दे आपको, तो ज़्यादा बेटर होगा। अपन एक काम करते हैं, मैंने इसको कट किया, मैंने यहाँ पर रिटर्न फॉल्स किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है अलर्ट, और अलर्ट में मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया है यूजर नेम रिक्वायर्ड। बनाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपने रजिस्टर पे क्लिक किया तो आ गया यूजर नेम रिक्वायर्ड। तो कम से कम ये कुछ समझ में तो आ जाएगा ना कि क्या खाली है, किसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सिमिलरली अब इसके ऊपर ज़्यादा वैलिडेशन नहीं लगाएंगे, मैंने इसे कॉपी किया। इसके बाद में क्या था आपके पास में, यूजर नेम के बाद में था आपके पास में ईमेल। So what you need to do is you simply need to write email here. Here also you need to write email, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे email, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे email required, right? ईमेल के बाद में अगर फिर अपन बात करें तो फिर क्या लिख रखा है पासवर्ड। तो आपने इसको सेव किया, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर आपने लिखा है पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर आकर भी आप क्या लिखेंगे पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर आकर भी आप क्या लिखेंगे पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में भी आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर पासवर्ड।
राइट। अब फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा और क्या देकर रखा हुआ है, तो पासवर्ड के बाद में देख रखा है सिलेक्ट सर्विस, मतलब अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने लिखा है क्या सर्विस, सर्विसेज के केस में आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सर्विसेज। अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर अगर आप लिखेंगे क्या SERVICS सर्विसेज है ना, डॉट, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट SELECTED सिलेक्टेड इंडेक्स, अगर इक्वल्स टू कितना होता है यहाँ पर 0 होता है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे सर्विसेज रिक्वायर्ड। क्लियर है। तो सर्विसेज के बारे में अगर अपन बात करें तो क्या देकर रखा हुआ है, फोन, तो फोन की केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आई थिंक आपने कॉन्टैक्ट लिख दिया था वहाँ पर, आप यहाँ पर आए कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आने के बाद में भी आप क्या लिखेंगे कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे कॉन्टैक्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक, सही है, इसको बंद कर दो यार, ठीक है यहाँ तक क्लियर है ना। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा क्या आएगा, तो इसके अलावा फिर आता है आपके पास में कॉन्टैक्ट, तो मैंने लिखा कॉन्टैक्ट के बाद में अगर अपन बात करें तो फिर क्या आता है आपके पास में डेट ऑफ बर्थ, राइट। अब डेट ऑफ बर्थ के बाद में अगर अपन बात करें, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या डेट, डेट की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर डेट, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा है क्या डेट, यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है डेट रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर डेट की केस में तो ये ऐसा आ गया। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर क्या देख रखा है आपको जेंडर, और जेंडर की केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो जेंडर की केस में अपन वापस से आते हैं यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, मैंने लिखा है यहाँ पर मेल, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या फीमेल, राइट। मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है मेल, मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख लिया है फीमेल, अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा मेल डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे मेल डॉट चेक्ड, है ना, अगर इक्वल्स टू क्या होता है फॉल्स, एंड यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे फीमेल डॉट चेक इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर फॉल्स, मेल डॉट चेक और फीमेल डॉट चेक दोनों ही क्या होते हैं आपके यहाँ पर फॉल्स होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे जेंडर रिक्वायर्ड। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब हॉबीज के केस में भी तो आपको यही करना पड़ेगा, तो आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपली क्रिकेट, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है HOCKEY बाय हॉकी, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्रिकेट, और यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे हॉकी, ठीक है। यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हॉकी डॉट चेक, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे क्रिकेट डॉट चेक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हॉबीज रिक्वायर्ड। अब अगर अपन बात करेंगे जितनी भी चीजें आप जो यहाँ पे लिख रहे हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, इसमें नया अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी पुराने सेशंस में जब रेगुलर एक्सप्रेशन आपने पढ़ रहे थे तब मैं आपको वहाँ पर ऑलरेडी ये सारी चीजें बता चुका था, है ना। तो अपने हॉबीज रिक्वायर्ड लिख लिया, उसके बाद में फाइनली अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर एड्रेस के बारे में लिखेंगे। तो एड्रेस के केस में अगर मैं बात करूँ अब करना क्या, तो मैंने इसे कॉपी किया फिर से, और मैं यहाँ पर आकर वापस से क्या लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया है, आई एम गोइंग टू राइट एड्रेस, और यहाँ आने के बाद में भी आपने क्या लिख लिया है एड्रेस, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे आप एड्रेस रिक्वायर्ड, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे एड्रेस डॉट वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। अब इस केस में क्या होगा, ये तो आपने ऐसा कुछ लिख दिया। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपने को करना क्या है, तो अपने को यहाँ से इन सबकी वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगी, और वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो वो अपने को देखना है। अब लेकिन उसके भी पहले अगर अपन बात करें कि वैलिडेशन जो अपन ने लगाया वो लगी भी है कि नहीं, तो वो देखने के लिए आपने सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक किया, तो बोल रहा है यूजर नेम रिक्वायर्ड, आपने यूजर नेम लिख दिया है यहाँ पर, आपने लिख दिया यहाँ पर क्या एंड्रेव, आपने बोला रजिस्टर, तो वो बोल रहा है ईमेल रिक्वायर्ड, आप यहाँ पर आकर आप ईमेल लिखेंगे, तो आपने लिख दिया यहाँ पर एंड्रेव, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक किया तो बोलेगा पासवर्ड रिक्वायर्ड, आप यहाँ पर आ गए, अब आप यहाँ पर पासवर्ड लिख दोगे। फिर आपने रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखो बोल रहा है सर्विसेज रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ पर आ गए और यहाँ पर अगर आप सर्विसेज लिख दोगे, फिर यहाँ पर वो बोल रहा है कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दोगे। फिर आपने यहाँ पे रखा रजिस्टर डेट रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ पर आप डेट लिख लोगे। फिर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे जेंडर रिक्वायर्ड की केस में आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया, आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, हॉबीज रिक्वायर्ड, हॉबीज में आपने क्रिकेट सेलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड किया एड्रेस रिक्वायर्ड, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया इंदौर, फाइनली आपने क्या कर दिया यहाँ पे सबमिट। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब मेरे को एक चीज़ ये समझ में आई कि यहाँ पर मैंने वैलिडेशंस तो लगा दिए, और वैलिडेशन मेरे सक्सेसफुली यहाँ पर क्या हो गए हैं
लग गए हैं। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपने को ये डेटा को सेट करना है, स्टोर करवाना है। कहाँ स्टोर करवाना है, तो ये स्टोर करवाना है मेरे को मेरे लोकल स्टोरेज में। अभी लोकल स्टोरेज आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, तो अगर अपन बात करें, मैंने राइट क्लिक किया, आप इंस्पेक्ट पर जाएंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, अपन आते हैं एप्लीकेशन पे। अब एप्लीकेशन पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये लोकल स्टोरेज दिख रहा है, दिख रहा है ना, है ना। आप एप्लीकेशन पर आए, एप्लीकेशन पर आने के बाद में यहाँ पर आपको लोकल स्टोरेज दिख रहा है। ये लोकल स्टोरेज पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो अभी देखो अभी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी ये आपका खाली है ना। अब आप जो भी करेंगे लोकल स्टोरेज में, जो भी चीज़ सेट करेंगे, वो यहाँ पर आपको की वैल्यू पेयर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेटा लेकर आएंगे और यहाँ से डेटा को अपन उठा के ले जाएंगे, समझ में आया। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो उसके लिए अपन चलते हैं यहाँ पर। मैंने इसको यहाँ से कट किया, कट करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले है ना, आप ध्यान से देखना कि मैंने लिखा है यहाँ पर वेर, वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओबीजे। और वेर ओबीजे के अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पे वेर ओबीजे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट अगर मेरे को बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले अगर अपन बात करें, तो मैंने लिखा है यहाँ पर यूजर नेम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यूजर नेम डॉट वैल्यू, है ना। मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना है कि जो भी मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेटा को फिलअप करूंगा, तो वो पूरा डेटा में डेटा आएगा, तो सबको उठाकर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा डेटा रख लेता हूँ, और उस ऑब्जेक्ट को लेकर अपन इधर उधर टास्क परफॉर्म करेंगे। तो मैंने लिख लिया यूजर नेम, यूजर नेम के बाद में फिर क्या था आपके पास में ईमेल, तो व्हाट यू नीड टू राइट इज, यू सिंपली नीड टू राइट ईमेल डॉट वैल्यू। ईमेल के बाद में फिर क्या था, आई थिंक आपके पास में यहाँ पे, तो ईमेल के बाद में था आपके पास में यहाँ पर पासवर्ड। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पासवर्ड। पासवर्ड की केस में आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे पासवर्ड डॉट, और आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, वैल्यू। क्लियर नहीं आता। फिर पासवर्ड के बाद में अगर अपन बात करें, तो अब क्या है, तो उसके बाद में आएगा सर्विसेज, SERVICES सर्विसेज। सर्विसेज के केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो सर्विसेज के केस में आप लिखेंगे यहाँ पर SERVICES सर्विसेज। ठीक है, और सर्विसेज में भी डॉट वैल्यू से तो मिल ही जाएगी सर्विसेज मेरे हिसाब से। ठीक है, सर्विसेज के बाद में अगर अपन बात करें, तो फिर क्या लेके रखा हुआ है यहाँ पर, फोन, मतलब तो कॉन्टैक्ट, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा यहाँ पर देख रखा है आपको डेट, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया है, डेट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेट। डेट के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट। डॉट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, वैल्यू। डेट के बाद में फिर क्या देख रखा है, जेंडर। अभी जेंडर यहाँ पर आएगा कैसे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, जेंडर। ठीक है, और बात आती है हॉबीज की, हॉबीज। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है आपके पास में, एड्रेस। एड्रेस में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ADDRESS एड्रेस डॉट, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यू। राइट, लेकिन अब बात आती है ये जेंडर और हॉबीज की, अभी जेंडर और हॉबीज में आप करेंगे क्या, और प्रिंट कैसे करवाएंगे, है ना। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अपन आते हैं यहाँ पे जेंडर पे, और जेंडर पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर वेर। वेर मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, जेंडर। ठीक है, अब ये वेर में मैंने जेंडर लिखा, जेंडर मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिखा, मैंने इसको खाली छोड़ दिया। अपन अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर मेल डॉट चेक। अगर मेल डॉट चेक, मेल चेक है तो वो ट्रू होगा, ट्रू होगा तो वो इधर आएगा, इधर आएगा तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, जो मेरे पास में जेंडर है, उस जेंडर के अंदर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेल डॉट वैल्यू। मतलब मेल डॉट चेक अगर ये ट्रू होता है, तो आप क्वेश्चन मार्क के बाद में आएंगे, वहां पर आप मेल डॉट वैल्यू लिखेंगे, तो उससे आपको जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू मिल जाएगी किसमें, आपके जेंडर में। और कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, खाली। क्लियर है। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, इसको आपने कॉपी किया, आपने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो आपने लिखा यहाँ पर फीमेल डॉट चेक, है ना। अगर यहाँ पर ये मिलता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे फीमेल डॉट वैल्यू, है ना। तो जो भी होगी वो जेंडर में वैल्यू आ जाएगी, और नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो खाली। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जेंडर तो सिलेक्ट हो गया। जेंडर सेलेक्ट होने के बाद में अगर अपन बात करें आप क्या, तो आपको हॉबीज भी तो मैनेज करना है, तो हॉबीज मैनेज करना है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, वेर हॉबीज। आपने ऐसा लिखा, यहाँ पर आपने जेंडर लिखा था, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, हॉबीज। अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है यहाँ पर आपको, तो अब अगर अपन बात करें अब क्या करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा सिंपली CRICKET क्रिकेट, है ना, डॉट चेक। और क्रिकेट डॉट चेक्ड है ना, और क्रिकेट डॉट चेक्ड है,
तो अपन क्या करेंगे HOBBIES हॉबीज है ना प्लस इक्वल्स टू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है CRICKED क्रिकेट, है ना। आपने यहाँ पे क्या लिखा है हॉबीज है ना प्लस इक्वल्स टू, आपने क्या लिखा है यहाँ पर क्रिकेट। अब हॉबीज प्लस इक्वल्स टू आपने यहाँ पे क्रिकेट लिखा है। अगर ये नहीं मिलता है तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, है ना। ये आपने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इसके अलावा आपने लिखा है यहाँ पर हॉकी, तो आपने लिखा है हॉकी, हॉकी के केस में आप क्या लिखेंगे डॉट चेक, हॉकी डॉट चेक के केस में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हॉबीज, और हॉबीज प्लस इक्वल्स टू आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हॉकी, और हॉकी के बाद में आप क्या कर देंगे यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा क्रिकेट डॉट चेक अगर होता है तो हो जाएगा यहाँ पर हॉबीज पे, हॉबीज प्लस इक्वल्स टू, हॉबीज में अभी कुछ नहीं मतलब खाली स्ट्रिंग थी, उसमें वो क्या होगा क्रिकेट ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में जाके चेक करेगा हॉबीज डॉट चेक, अगर हाँ जो हॉबीज के अंदर जो क्रिकेट आया था वो, और उसमें हॉकी क्या हो जाएगा यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? मतलब अपन ने यहाँ पर करा क्या है, बेसिकली अपन ने यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज को फाइंड आउट करा है। वैल्यूज को क्यों फाइंड आउट करा है, क्योंकि अब आप खुद सोचे कि ये मेल डॉट वैल्यू फीमेल डॉट वैल्यू से डायरेक्टली आप जेंडर तो निकाल नहीं सकते थे। आपको क्या पता मेल सिलेक्ट हुआ है या फीमेल सिलेक्ट हुआ है, बाकी की फील्ड्स में तो आपने लिख लिया, चलो ठीक है यूजर नेम डॉट वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि उस यूजर फील्ड पर जो भी वैल्यू आई होगी आप वही गेट कर रहे हो। लेकिन अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो आप कैसे लिखोगे, आपने लिख लिया यहाँ पर मेल डॉट वैल्यू, और अगर फीमेल सिलेक्ट हुआ होता तो उस केस में क्या करते, आपने लिख लिया क्रिकेट डॉट वैल्यू, अगर क्रिकेट सिलेक्ट ही नहीं हुआ होता तो उस केस में आप क्या करते हैं, तो आपको यहाँ पर कंडीशन लगाना पड़ेगी कि अगर वो चेक्ड है तो ऐसा, नहीं तो ऐसा। तो अब अगर अपन बात करें उस केस में अपन ने करा क्या यहाँ पे, तो अपन ने जेंडर लिखा है और हॉबीज लिखा है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या जेंडर, यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर हॉबीज। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी ऑब्जेक्ट जो बनाया है अगर आपको उसको देखना है कि क्या कैसे बना है, तो आप एक काम करो, आप उसको प्रिंट करवा कर देख लो। तो प्रिंट करवा कर देखने के लिए मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर क्या मैंने लिखा है यहाँ पे RECEIVD रिसीव्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, अपन ने लिख दिया OBJ। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन एक काम ये भी करते हैं कि तो चलो ठीक है मैंने रिसीव्ड ऑब्जेक्ट तो OBJ लिख दिया, अब इसी के साथ में अपन लोकल स्टोरेज का भी कंसेप्ट देखते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो अब यहाँ पर अपन एक काम करते हैं। अब यहाँ तक तो अपन आ गए, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर सेट आइटम। सेट आइटम में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने लिखा ENTRIES एंट्रीज। और लोकल स्टोरेज के केस में एक चीज याद रखना कि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली जाकर वहाँ पे सेट नहीं होता है ना, आपको उसको क्या करना पड़ता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना रहेगा यहाँ पर जेसन डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई के अंदर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यू सिंपली नीड टू राइट OBJ। समझ में आया? अब आपने इसको यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद में आप देखो यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या एंड्रिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर andrew@gmail.com। अपन पासवर्ड पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पर कितना, मैंने लिखा है यहाँ पर ANDREW@123। सिलेक्ट सर्विस, मैंने यहाँ पे क्या सर्विस सिलेक्ट करी है, तो मैंने यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करी है Azure AD। अपन यहाँ पर आए फोन नंबर पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डेट ऑफ बर्थ, तो अपन यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर 10, ठीक है। मतलब आपको ये हटाना हो तो उसको कम कर दो। अब सिलेक्ट जेंडर पर आएंगे, सिलेक्ट जेंडर में आपने मेल सिलेक्ट किया, हॉबीज में आपने यहाँ पे क्रिकेट और हॉकी दोनों ऐड कर दिया, एड्रेस में आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या इंदौर। तो फाइनली अब आप क्या करेंगे यहाँ पे रजिस्टर, तो जैसे आपने इस पर रजिस्टर पे क्लिक किया, अब देखते हैं अपन यहाँ पर तो आप आ गए, है ना, क्योंकि ये मैंने बोला ही था कि अपन कहाँ पर आएंगे इंडेक्स वाले पेज पर आएंगे, तो आई थिंक इंडेक्स वाला डॉट पेज तो है ही आपका। तो आपको ये चेक करना है कि आप पीछे डेटा गया क्या, तो आप यहाँ पर आएंगे, आप आएंगे इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपको कंसोल पे दिखेगा। अब यहाँ पर देखो क्या दे के रखा हुआ है, क्या बोल रहा है ये Gmap इज नॉट डिफाइंड, है ना, ये ऐसा कुछ दे रहा है। और उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर तो अपना ये ऑब्जेक्ट, अच्छा ठीक है, ये रिसीव्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका प्रिंट होना चाहिए था, है ना, बट ये रिसीव्ड ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर प्रिंट हुआ नहीं।
ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अपना लोकल स्टोरेज में यहाँ पर सेट किया था डेटा, तो अब ये देखते हैं लोकल स्टोरेज पे डेटा आया कि भी नहीं आया। बनाते हैं यहाँ पर, बनाते हैं एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पर आने के बाद में ठीक है। अब ये देखो ये फाइल, और अब ये देखो ये यहाँ पर अपन आ गया। ठीक है, आप देखो ये यहाँ पर ये डेटा आपको मिला है ऐसा, है ना। और इसमें देखो क्या लिखा हुआ मिला आपको, एक तो एड्रेस मिल गया, कॉन्टैक्ट मिल गया, डेट ऑफ बर्थ मिल गई, ईमेल मिल गया, जेंडर मिल गया, हॉबीज में क्रिकेट और हॉकी आ गया, पासवर्ड आ गया, सर्विसेज आ गया, और आपका यूजर नेम आ गया। क्लियर है क्या? तो जो भी डेटा था वो डेटा आपका यहाँ आ गया। मतलब ये देखो ये ऊपर दिखा ना, वो की में एंट्रीज लिखा हुआ है, और ये वैल्यू में ये देके रखा हुआ है। ये दिख रहा है ये, आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आएंगे, विंडोज प्लस मैंने आर प्रेस किया, अपन नोटपैड पर आए, मैंने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। आप देखिए यहाँ पर ये आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आपके पास में आपका पूरा वो डेटा है। समझ में आया? तो ये पूरा क्या हो गया आपके पास में, वो डेटा आ गया। क्लियर है? लेकिन आप फिर से देखना, ये तो चलो ठीक है डेटा आ गया, है ना। मैं वापस से आता हूँ कहाँ पर, तो मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ आने के बाद में मैंने वापस से क्या किया है, इसे रिफ्रेश किया। ठीक है, अब रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, रिफ्रेश करने पर अपन आते हैं वापस से यहाँ पे रजिस्टर पे। रजिस्टर पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे के रखा हुआ है। ठीक है, अपन डेटा फिलअप करेंगे। अपन आते हैं यहाँ पर, ये ऐसा दे के रखा हुआ है डेटा, है ना। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा क्या है यहाँ पर, मैंने लिखा मैथ्यू, मैथ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, matthew@gmail.com। मैंने यहाँ पर आ गया पासवर्ड, मैंने लिखा matthew@matthew123। अब मैंने सेलेक्ट सर्विस में क्या लिख दिया यहाँ पे, एसक्यूएल डेटाबेस। मैं यहाँ पे फोन नंबर पर आया, फोन नंबर मैंने ये लिख दिया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद अगर अपन बात करें अब क्या, तो यहाँ पर अपन ने मेल लिखा, अपन ने लिखा क्रिकेट, अपन ने लिखा हॉकी, यहाँ का मैंने क्या लिख लिया है, इंदौर। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैं यहाँ पर इसको रजिस्टर कर रहा हूँ। जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये यूजर नेम चेंज हो गया। यहाँ पे जो डेटा आ रहा है तो चेंज हो गया। अब ये यूजर नेम चेंज हो गया, ये डेटा जो यहाँ पर आया ये चेंज हो गया, तो ये तो गड़बड़ है ना। आप क्या सिर्फ एक ही यूजर से टास्क परफॉर्म करोगे क्या? नहीं, आपको तो मल्टीपल यूजर की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो फिर आप उस केस में अपन करेंगे क्या, तो आपको को इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। राइट, अब इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, तो अपन मैनेज कैसे करेंगे, तो वो अपन समझते। लेकिन उसके भी पहले आप एक चीज़ ये भी देखिए क्या, अब यहाँ तक तो आप आ गए, यहाँ पर आने के बाद में आपने इसको बंद कर दिया। राइट, आपने यहाँ पर इसको बंद कर दिया। अब ये बंद करने के बाद में आप एक बार फिर से इसको रन करें। तो अब रन करने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में कंट्रोल प्लस F5 को आपने प्रेस किया। प्रेस करने पर आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर जाएंगे, और एक बार ये क्रॉस चेक कर लेंगे कि जो मेरा डेटा था कहीं वो हटा तो नहीं, है ना। अपन यहाँ पर आएंगे एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन पर आने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आपके पास में ये लोकल स्टोरेज और ये फाइल है, तो उसमें डेटा यहाँ पर आपका रखा हुआ है। मतलब अगर आप एप्लीकेशन बंद भी कर देंगे तो वो लोकल स्टोरेज में जो आखिरी डेटा आया हुआ है वो यहाँ पर रखा हुआ देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें कि अब ये तो एक ही यूजर है, मैं तो मल्टीपल यूजर से डील करना चाहता हूँ कि एक से ज्यादा यूजर आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो फिर उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अगर मेरे को वैसी कुछ फंक्शनलिटी अगर इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। अपन आते हैं वापस से, और यहाँ आने के बाद में अपन आ जाते हैं अपने स्क्रिप्ट वाले पेज पे। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद अब ध्यान से देखना मैंने करा कि ये जो फंक्शन दे के रखा हुआ है, इस फंक्शन के बाहर मैंने लिखा है यहाँ पर वेर, वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर ARR। मैंने लिखा क्या है यहाँ पर, वेर ARR, और यहाँ पर भी आकर अपन क्या कर देते, तो अपन यहाँ पे बना देते ARR, और ARR के आगे मैंने क्या बना दिया, एरे। कोई दिक्कत?
अब इससे क्या होगा यहाँ पर, इससे सिंपली ये होगा कि जैसे ही आपके पास में, अब यहाँ पर आपने क्या करा है कि आपके पास में जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट मिला तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट मिलने के बाद में, है ना, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिला। अब ऑब्जेक्ट मिला तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर सिंपली ये करा कि आपने लिखा ARR, ठीक है, आपने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, आपने लिखा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी डॉट 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 से क्या होगा, तो जो आपने ऊपर ARR बनाया होगा ना, तो वो मैंने ये ARR लिखा है यहाँ पर, जो ऊपर एरे बनाया था तो मैंने ऐसा लिख दिया। तो इससे क्या होगा, ये कौन सा ऑपरेटर था आपका, स्प्रेड ऑपरेटर था, तो ये क्लोन करता है ना, ये आपका क्लोन करेगा, एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर देगा ना, है ना, एक क्लोन क्रिएट कर देगा। तो अब वो जो क्लोन क्रिएट करेगा तो उसमें मैंने यहाँ पर और क्या ऐड करवा दिया, तो उसमें मैंने इस ऑब्जेक्ट को भी ऐड करवा दिया कि डॉट 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 ARR, ये सिंपली आपके उस स्पेसिफिक एरे का एक क्लोन क्रिएट करेगा, और क्लोन के साथ में यहाँ पर मैंने उसमें क्या ऐड करवा दिया, ऑब्जेक्ट को ऐड करवा दिया कि जो पुराना ARR था उसमें ये नया ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऐड हो गया, और अब इस ARR के अंदर वो नई सारी चीजें आ गई है। और अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर आकर अब इस ARR को प्रिंट करवा दूंगा या सेट करवा दूंगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसे रिफ्रेश करूंगा। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, मैं रजिस्टर पर आया, रजिस्टर पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है पीटर पार्कर, अपन यहाँ पर आए peter@gmail.com, ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, पासवर्ड, तो पासवर्ड में मैंने क्या लिख दिया, peter@123, ठीक है। सर्विसेज में अपन क्या सिलेक्ट कर लेंगे, AWS। फोन नंबर में अपन ने क्या लिख लिया यहाँ पर, वही सेम फोन नंबर दे देते हैं अपन। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आ गए, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, मैंने सिर्फ यहाँ पर हॉकी सिलेक्ट किया, और हॉकी सिलेक्ट करने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, एड्रेस मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, इंदौर, और अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो कुछ डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर आप इसको देखो, आपने इसको क्लिक किया, आपने इसको कॉपी किया, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला है, तो यहाँ पर आने के बाद में आपको ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी देखो ये गड़बड़ हुई है यहाँ पर, यहाँ पर अपने पास में एक ही ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, ये तो गड़बड़ है ना। यहाँ पर आपने एरे वाला कंसेप्ट तो लगाया, है ना, मतलब आपने यहाँ पर करा क्या है, यहाँ पर आपने यहाँ पर एरे वाला कंसेप्ट तो लगाया, लेकिन एरे वाले कंसेप्ट के केस में हुआ क्या, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आया। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप खुद सोचे ऐसा कि आपने जो ये ERR करके ऐसा लिखा, तो ERR तो फर्स्ट टाइम में वहां पर खाली था, मतलब या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे ही आप पेज को रिलोड करोगे तो ARR तो वैसे भी खाली हो जाएगा। अब वो खाली था, एक नया ऑब्जेक्ट आया, तो खाली में नया ऑब्जेक्ट ऐड करोगे तो नया ऑब्जेक्ट ही रहेगा, और उसको आपने क्या करवा दिया, लोकल स्टोरेज में राइट करवा दिया। पेज जैसे ही रिफ्रेश होगा तो वैसे जो भी आपने वेरिएबल लिख के रखा होगा तो वो तो वापस से रीसेट हो जाएगा ना। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले यहाँ पे फिर से लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे करेंगे गेट आइटम, और गेट आइटम में अब आप क्या करेंगे, तो गेट आइटम में आप लिखेंगे यहाँ पर ENTRIS एंट्रीज, कि जो लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी देकर रखा हुआ है आप पहले उसको गेट करोगे। तो अब आप अगर पहले उसको गेट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ARR, है ना, मतलब मैं उस ARR वेरिएबल के अंदर ही रख रहा हूँ उसको, है ना। अब उसके अंदर ही मैंने इसको रखा, तो अपन एक काम करते हैं कि यहाँ से मेरे को ये ARR मिला, और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर कर दिया कि जो ARR आपको देके रखा हुआ है ना, जो ARR आया है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है JSON डॉट पार्स, और डॉट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर ARR। ये समझ में आया मैंने करा क्या, आपको वहां पर स्ट्रिंग फॉर्म में मिला,
आपने यहाँ पे क्या कर दिया, जेसन डॉट पार्स ARR लिख दिया, तो आपने उसको जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना। अब जावास्क्रिप्ट का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो आपने उसको क्लोन किया, मतलब उसकी कॉपी क्रिएट करी एग्जैक्ट, और उसमें आपने फिर क्या कर दिया, एक नया ऑब्जेक्ट और ऐड कर दिया, और उसके बाद में आपने उसको ARR में रखा, और ARR को आप वहाँ पे क्या कर दोगे, वापस से उस जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में जाके सेट कर दोगे। कुछ क्लियर हुआ? जब आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपके पास में जो करंट आपका जो VS कोड है उसके अंदर जो आपने एरे को डिक्लेयर किया है तो वो तो वापस से खाली हो जाएगा, तो उसमें तो पुराना डेटा रहेगा ही नहीं। फिर आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पे नए डेटा को ऐड करने के पहले लोकल स्टोरेज में जो डेटा है उसको आप उठा के लेकर आओगे, है ना, उसको स्ट्रिंग से आप जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे, फिर उसमें नए ऑब्जेक्ट को ऐड करोगे, है ना। तो यहाँ पर उसको ऐड करने के लिए आपने स्प्रेड ऑपरेटर का कंसेप्ट लगाया है, जो कि एग्जैक्टली एक क्लोन क्रिएट करेगा, और उस क्लोन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को आप ऐड करेंगे। उसको अब आपने किसके अंदर रख दिया है, ARR के अंदर रख दिया है, और उस ARR को आपने यहाँ पे वापस से लोकल स्टोरेज के अंदर ले जाकर क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। तो अपन इसको यहाँ पर सेव करते हैं, सेव करके अपन एक बार फिर से चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर रजिस्टर पे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, आपने करा क्या, आपने यहाँ पे लिख लिया है जैक्सन, आपने लिखा यहाँ पर jackson@gmail.com, jackson@123। ठीक है, आप यहाँ पर आए, सर्विसेज पे आपने सर्विस सिलेक्ट किया, फोन नंबर पर आए, फोन नंबर सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर आए, ये सिलेक्ट किया, आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, आपने लिख दिया यहाँ पर क्या, इंदौर। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, तो आप देखो ये आ गया ना डेटा, देखो दिख रहा ही है, आ गया ना जैक्सन और ये पीटर पार्कर, ये दो डेटा आपको देखने को मिल गए यहाँ पर। अब इसमें भी अगर देखना चाहे यहाँ पे, आप उसको कॉपी करेंगे और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपने आप में यहाँ पे देखो ये दो डेटा देखने को मिल जाएगा। एक डेटा तो ये यहाँ पर है, ये आपका, और एक डेटा ये यहाँ पर है आपका। समझ में आया क्या? तब ये ऐसे आपको दो डेटा मिल गए, ऐसे आपके पास में n नंबर ऑफ डेटा आपको मिल जाएंगे। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है कि अब आप अगर यहाँ पर जो ईमेल आईडी आपने डाली है, अगर सेम ईमेल आईडी से आप अगर एक और रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो तो नहीं होना चाहिए ना। कहीं पे भी किसी भी साइट पर सेम ईमेल आईडी से दो बार मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होते हैं क्या? नहीं होते ना, वो तो ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करती है ईमेल आईडी तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको भी यहाँ पर क्या करना रहेगा, कंस्टेंट लगाना रहेगा। ये कंस्टेंट लगाना रहेगा कि अगर सेम ईमेल आईडी आती है, मतलब कि अगर मैं वापस से यहाँ पर आकर क्या करना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आकर वापस से अगर अपने आप को रजिस्टर करता हूँ और उस रजिस्ट्रेशन में अगर वो सेम ईमेल आईडी आती है जो ऑलरेडी मेरे लोकल स्टोरेज में है, तो वो ऑलरेडी मुझे वो इन एडवांस मुझे बता दे एंटर करने के पहले कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू नीड टू चेंज योर ईमेल आईडी। क्लियर है? तो अब अगर अपन बात करें कि ऐसी कुछ फंक्शनलिटी अगर मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है तो वो अपन कैसे करेंगे, तो वो फिर अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का जो कंटिन्यू करेंगे अपन वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।